हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी एमबीए पॉडकास्ट। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे साथ है सार्थक। ही इज फ्रॉम आई एम बैंगलोर। 5 साल का वर्क एक्स है सार्थक का। डेफिनेटली 99 फोड़ा है कैट एग्जाम में। बट हमारा थीम होगा कि यार 5 साल के बाद सार्थक ने ग्लोबल एमबीए छोड़ा, फिर आई एम बैंगलोर एक्सेप्ट किया, एंड 5 साल के बाद एग्जीक्यूटिव भी कर सकता था पर उसने फुल टाइम एमबीए चूज किया। So Sarthak, welcome on board. Thank you so Thanks for giving much. some time. Thank you. Great profile, man. But again, the question is that why MBA 2 years, like full time MBA, after 5 years of work ex, over and above PGPX from ABC, which is 1 year. Correct. So, in fact, I think that's a very relevant question. और मैं खुद भी ये सवाल काफ़ी पूछा हूँ अपने आप से, काफ़ी लोगों से जो मेरे मेंटर्स रहे हैं, एंड मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि जो 1 ईयर प्रोग्राम होता है ना, दैट्स मोर सूटेड फॉर पीपल जो उसी इंडस्ट्री में या उसी कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं। True. जैसे मैंने 2018 में बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया, फिर मैं 5 साल लार्सन एंड टूब्रो में काम कर रहा था। तो वहां पे मैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में B2B सेल्स कर रहा था, एंड मेरे को 5 साल काम करने के बाद ऐसा हो गया था कुछ नया करना है लाइफ में, कुछ हटके करना है। तो 1 ईयर प्रोग्राम अगर मैं करता तो उसका वेरी लाइकली आउटकम क्या निकलता कि मैं उसी कंपनी में लार्सन एंड टूब्रो में ही और 2 पोजीशन ऊपर ग्रो कर True जाता, that. या True मैं that. उसी इंडस्ट्री में किसी कॉम्पिटिटर फर्म में चला जाता। पर अगर मुझे कुछ ड्रामेटिकली अलग करना था लाइफ में, है ना, जैसे मुझे को एकदम ही पिवट करना है अपना करियर, तो वो 2 ईयर एमबीए में काफी इजी हो जाता है क्योंकि आपका ज्यादा समय होता है। You get more options. जैसे लाइक नाउ मेरा समर इंटर्नशिप यूनिलीवर में था, विच इज एन एफएमसीजी फर्म। उसमें मेरा रोल कॉर्पोरेट फाइनेंस था। तो Wow. इस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद मेरे को एक 1 ईयर प्रोग्राम में नहीं मिल नहीं मिल पाती, पाती. एंड True 1 ईयर that. प्रोग्राम ज्यादा सूटेड होता अगर मेरे को वहीं पे उसी इंडस्ट्री में ग्रो करना होता। Continue करना होता. तो ऑल्सो लाइक काफी लोग ये पूछते हैं कि एक एक्स्ट्रा साल भी जा रहा है, आरओआई है, ये है, वो है। तो मेरा उसके लिए सिंपल सा कहना है, यार देखो, एक एक्स्ट्रा साल आप अभी लगा रहे हो, बट ये यू आर इन्वेस्टिंग इन द नेक्स्ट 50 इयर्स ऑफ योर लाइफ। True that. तो Valid point. शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, आप आरओआई के बड़े बड़े कैलकुलेशन दिखा दोगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट एक साल का। True. तो Absolutely दैट्स true. व्हाई आई वाज क्लियर कि कुछ लाइफ में अलग करना है। True. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया कुछ अलग। रिटर्न ऑफर भी आया यूनिलीवर से, उधर Wow. ज्वाइन करेंगे अगले साल। Wow. तो So PPO done. यस, पीपीओ Alright, डन। congrats, man. थैंक यू सो मच। Nice to तो know मतलब that. Wow. इट्स रिवॉर्डिंग। Actually. And then you got to shift also, like B2B sales से लेके corporate finance में जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, because the reason that I'm asking you this question is 3 साल के बाद ना लोग डर जाते हैं फुल टाइम एमबीए करने के लिए। हाँ, तो ये मिथ है मार्केट में। सो इनको अगर आप कुछ गाइड कर सकते हो तो एक बार इनको बता देना। तो ये मिथ तो है। देखो, मतलब जब मैं प्रेप कर रहा था, मुझे 3 साल के वर्क एक्स के बाद ही सब लोगों ने कह दिया था कि अरे रहने दो, फुल टाइम एमबीए रहने दो, आप तो एग्जीक्यूटिव की तैयारी करो, ठीक है, वहां तो आप जाओगे एमबीए में मिसफिट रहोगे, आपकी उम्र के तो लोग ही नहीं होंगे, वहां तो बच्चे आते हैं, फ्रेशर आते हैं, और जॉब नहीं लगेगी आपकी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल मिथ, एकदम अनफाउंडेड है। मैं आई एम बैंगलोर में जिस बैच में पढ़ रहा हूँ, मेरी उम्र के या मेरे से बड़े 25% बैच है, 150 लोग हैं जो मेरे से भी बड़े हैं इस बैच में। और मेरे को लगता था कि 5 साल का वर्क एक्स लेकर आया हूँ तो मैं तो एकदम ही मिसफिट हो जाऊंगा, एकदम एनोमली हो जाऊंगा, आउटलायर हो जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा सबका प्लेसमेंट लग रहा है, सब अपने लाइफ में बढ़िया बढ़िया कंपनीज में जा रहे हैं। तो नेचुरली आप एक अच्छी जगह आओगे, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ये बाहर से लोग ऐसा बोलते हैं कि इस तरह का हायर वर्क एक्स पे आपको दिक्कत आएगी, ये आएगी, सब अनफाउंडेड क्लेम्स है। सम कंपनीज का प्रेफरेंस हो सकता है कि वो एक फ्रेशर को लेना चाहे, या वेरी प्रोफाइल्स पे, लाइक 1 or 2 कंपनीज ऑन कैंपस। देखो, लेकिन वो भी स्पेक्युलेटिव है, हमको नहीं पता कि कंपनीज को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये मिथ्स वगैरह में मत आइए। आपका 5 साल का वर्क एक्स है, 7 साल का वर्क एक्स है, अगर आपको लगता है आपको 2 साल इन्वेस्ट करने हैं पढ़ाई में ताकि आप कुछ ड्रामेटिकली अलग कर पाए लाइफ में, और आप अपनी फाउंडेशन सॉलिड करना चाहते हैं, तो देयर इज कोई स्वीट टाइम या कोई राइट टाइम नहीं है, आप जब चाहे। इनफैक्ट मेरे बैच में लोग हैं 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी है हमारे बैच में, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। देखो, 10 years, wow, awesome. Now another question, for the fact you have the background, global MBA 5-6-7-8 साल का वर्क एक्स, ग्लोबल एमबीए वर्सेस इंडियन एमबीए, बिकॉज आजकल ग्लोबल एमबीए की बहुत हवा है ना। तो एक बार आप बता दो कि ग्लोबल एमबीए वर्सेस इंडियन एमबीए क्या चूज करें। हाँ, तो बिल्कुल हवा है, और इनफैक्ट मैं खुद भी उस हवा में बह गया था थोड़े समय के लिए। तो मैंने अपना जीमैट लिखा, जीमैट में आई स्कोर्ड 740, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्कोर, इट्स अ गुड नंबर यार। एंड मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया, तो एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से मेरे को एमबीए एडमिशन का ऑफर आया आफ्टर आई फिल्ड माय एप्लीकेशन, एंड एशिया में अनडाउटेडली नंबर 1 एमबीए प्रोग्राम है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो वहां चलते हैं। आई पेड माय डिपॉजिट एंड एवरीथिंग।
eventually I realized one thing. Again, it's a very personal take, तो I mean people might want to differ, but मैंने personally ये सोचा कि देखो, including the tuition fees and the living cost, नहीं करके करोड़ सवा करोड़ का खर्चा है आराम से, बाहर पढ़ने में, आराम से, ठीक है. एंड I come from a very humble Indian middle class family. I'm sure just like most of our audience. True right? that, true that. तो आपको लोन मिलेगा अनकोलेटरलाइज्ड. अनकोलेटरलाइज्ड लोन मिलेगा आपको 14% 15% पे. Now imagine, even if there is a 1% या 2% chance, given इतनी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज है, वॉर हो रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, आपको मालूम है आप अच्छे स्कूल जा रहे हो, जॉब लगेगा, बढ़िया लगेगा, पर 1% 2% चांस है कि नहीं लग पाया, खुदा ना खास्ता, और आपको वापस आना पड़े, तो वो लोन उतारते उतारते ना रोना आ जाएगा आपको. ठीक है. तो अगर आपका कंपनी स्पॉन्सर्ड है या आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि एकदम ही मेरे को बहुत तोड़ फोड़ प्रोफाइल में उधर जाके कुछ भी करके जॉब लगवा लूंगा बढ़िया से बढ़िया, इतना श्योरिटी है लाइफ में, तो आप कीजिए. लेकिन डोंट जंप ऑन द बैंड वैगन की बस बाहर जाने की हवा है तो हम भी चले जाते हैं. थोड़ा सा कैलकुलेटिव कॉल लीजिए, बिकॉज टाइम्स आर गेटिंग टफर नाउ. वो 5 साल पहले वाली रोजी रोजी जो बात थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है. अभी आपका हर एक इंडस्ट्री में रिसेशन है, आपके दुनिया भर में वॉर चल रहा है, तो इन सबसे फर्क पड़ता है जॉब मार्केट में. तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम सेइंग आप जाइए, निश्चिंत जाइए, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल जरूरी है. हाँ, थोड़ा ये जरूरी कैलकुलेशंस है मेरे हिसाब से. बट यार इंडियन बी स्कूल्स आर आल्सो डूइंग फैंटास्टिकली गुड. मतलब मैं इंडियन बी स्कूल में रह करके दुबई में समर इंटर्नशिप करके आया, तो अच्छा ही कर रहे हैं. बहुत सारे हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, दे हैव बैक्ड द ऑफर्स इन दुबई इन कंसल्टिंग एंड ऑल दैट, एंड दे हैव मेड गुड मनी which is at par with the international standards of MBA. तो इनफैक्ट हमारे IIM बैंगलोर से आई थिंक 10 या 15 बच्चे होंगे जो दुबई, सिंगापुर, लंदन जाकर आए समर इंटर्नशिप्स के लिए, अक्रॉस फाइनेंस, कंसल्टिंग, मार्केटिंग रोल्स. और तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से MBA करोगे तो इंडिया में ही रह जाओगे. और मान लो आपकी समर इंटर्नशिप नहीं लगती बाहर, तो आप 2 साल काम करके ये एलुमनाई नेटवर्क हमेशा लेवरेज कर सकते हो बाहर जाने के लिए. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ऑसम. सो जो बच्चों का भी 4-5 साल का वर्क एक्स है, अभी there are 100 days for CAT examination left, right? आपका क्या एडवाइस होगा? इन लोगों ने कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, या फिर टेंशन लेना चाहिए कि यार मेरा वर्क एक्स है, मेरा होगा लाइफ में, कुछ होगा नहीं होगा? यार देखो, टेंशन लेकर के तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है. एक चीज जिसने मेरे को डेफिनेटली हेल्प किया था और जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी 5 साल लग गए इधर आने में, कैट को है ना अपना सब कुछ मत बना दो. मतलब बहुत आसान होता है कि कैट को हम अपनी पूरी जिंदगी बना देते हैं. कैट है तो सब कुछ है, कैट नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो अगर आपके लाइफ में 2-3 चीजें पैरेलल में चल रही है ना, जैसे मेरा क्या था कि जॉब में प्रमोशंस हो रहे हैं, जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, जीमैट लिख लिया तो बाहर का भी एक ऑप्शन खुल गया, तो एक है ना साइकोलॉजिकल बर्डन हट जाता है कि ये डू और डाई नहीं है मेरे लिए. तो ये चीज क्या होता है ना, फ्रेशर में तो चलो इस साल नहीं हो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं हो फिर एक और साल कर लेंगे. 4-5 साल के बाद थोड़ा प्रेशर बनने लगता है. आई कंप्लीटली एडमिट, मेरे साथ भी हुआ था. पर इस केस में आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, थोड़ा सा ना अपने लाइफ में ऑल्टरनेटिव, जैसे आप CFA वगैरह कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो होता है आपका, जीमैट दे सकते हो, अपने जॉब में अच्छा कर सकते हो. तो 3-4 अलग अलग रास्ते रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा पहुंच ही जाओगे, और कैट में इतना प्रेशर के साथ नहीं जाओगे. तो मेरा जो फाइनल अटेम्प्ट था और जो बेस्ट अटेम्प्ट था कैट का, जिसमें मेरी 99.86 आई, मैंने उसमें सबसे कम पढ़ाई की थी. मैं इतने सालों से जो कैट दिया, हर बार मेरे अच्छे नंबर आए, इतने 99.86 जितने अच्छे नहीं आए मेरे, ठीक है. और वो इसलिए मेरे को लगता है लार्जली आता है क्योंकि मैं काफी साइकोलॉजिकली फ्री होके गया था पेपर देने, बर्डन नहीं था. तो 100 दिन है, ठीक है, मेहनत करना तो आपका काम है, आप मेहनत करोगे, लेकिन इफ एनीथिंग आई कैन टेल यू एक्स्ट्रा इज दैट साइकोलॉजिकली फ्री होके जाओ, कैट को डू और डाई मत बनाओ, कुछ और करते रहो लाइफ में, और होना होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा ये. True that. सार्थक भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और एक मिसकंसेप्शन पे बात करेंगे. अब पता है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चल 5 साल का वर्क एक्स तेरा हो गया, तू चला गया ABC, ठीक है, अंदर शॉर्टलिस्टिंग नहीं आएगी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट? बहुत सुना है. तो अंदर जाके फिर तुम्हें बड़ी बड़ी सैलरीज और पैकेजेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ फ्रेशर्स वहां पे ज्यादा आपका जॉब लेके चले जाएंगे. अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ नहीं होता. वर्क एक्स वालों की लेवल अलग होती है, बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, बट आई वांट यू टू टेल देम. हाँ, अगेन कंप्लीटली अग्री. बहुत बड़ा मिथ है ये कि इतने साल के वर्किंग्स पे तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं आती है, कंपनीज प्रेफर ही नहीं करती है, और फिर लोग है ना अपने आप थ्योरीज भी बनाने लगते हैं कि अरे तुम अजाइल नहीं होते हो, तुम एडजस्टेबल नहीं होते हो, तुम मेलिएबल नहीं होते हो. तो लोग बहुत तरह की थ्योरीज बनाते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एट IIM बैंगलोर, एवरीवन ऑफ माय एज, मेरे से बड़े, सबका बहुत बढ़िया समर इंटर्नशिप लगा, सबका बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स लगा है. अच्छा, आई विल टेल यू समथिंग मोर व्हिच पीपल डोंट नो. वर्क एक्सपीरियंस का एडवांटेज भी होता है आपको इस तरह से,
certain companies prefer people with higher work experience. Actually, अब जैसे कुछ कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, वो कहती है हमको 36 मंथ्स एंड अबव वाले लोग चाहिए, 48 मंथ्स एंड अबव वाले लोग चाहिए, true. 60 मंथ्स एंड अबव वाले लोग चाहिए, ठीक है। Yes. तो वहां पर आपको बहुत एडवांटेज मिलता है इन चीजों का। अच्छा, इवन जो रेगुलर कंपनीज होती है वो आपको वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका पैकेज ज्यादा दे सकती है, Yes. आपको एक पोजीशन आगे दे सकती है, Absolutely. ठीक है। अगर फ्रेशर को एनालिस्ट पे हायर कर रही है, आपको सीनियर एनालिस्ट पे हायर कर सकती है। Absolutely. फ्रेशर को Absolutely. 30 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको 36 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। Absolutely. तो वर्कएक्स का एडवांटेज आपको अक्रॉस पोजीशन, अक्रॉस पैकेज, और कितनी कंपनीज तो एक्सक्लूसिवली वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए ओपन अप होती है, क्योंकि दो तरह के प्लेसमेंट होते हैं हमारे यहाँ पे और हर आईएम में। एक होता है Lateral, लैटरल yeah. और एक होता है फाइनल। Yeah. तो फाइनल में तो हर कोई बैठता है, लैटरल इज ओनली फॉर पीपल विद हायर वर्क एक्स। Actually, very valid तो point. लैटरल में हमारे जैसे लोगों को बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि सिर्फ हम ही एलिजिबल होते हैं ना। Yes, yes, तो yes, और yes, उसमें yes. बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज आती है, आपकी गूगल आती है, सेल्सफोर्स आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, ठीक है। Wow. तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अंदर आ जाओगे तो अंदर आके स्ट्रगल करोगे। मतलब मैं आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल हूँ कि 5 साल के वर्क एक्स के बाद एक एफएमसीजी फर्म गया, और एफएमसीजी फर्म तो सबसे ज्यादा बदनाम है कि ये तो फ्रेशर्स के सिवा लेते ही नहीं है किसी को। हाँ, कि actually. आप 2 साल का भी वर्क एक्स है तो एफएमसीजी फर्म आपको नहीं लेगा, पर हम्म. मैं 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी You एफएमसीजी nailed फर्म में it. गया। Absolutely. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जिस तरह का रोल चाहोगे, आपका प्रोफाइल अगर अलाइन हो रहा है उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, आप वो स्किल्स लेकर के आ रहे हो टेबल पे, तो कोई मिथ नहीं है कि ये 2 साल का वर्क एक्स के ऊपर नहीं आएगा, 3 साल और के प्रोफाइल वर्क शॉर्टलिस्ट नहीं होगी एंड सब ऑल होता है। दैट. इनफैक्ट जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, हर किसी का बहुत अच्छा समर्स लगा है, अपने पसंदीदा डोमेन में लगा है, Nice. पसंदीदा प्रोफाइल में लगा है। तो डोंट लिसन टू ऑल ऑफ दिस मिथ। आप बात कीजिए लोगों से जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं इन कॉलेजेस Right. में, दे विल बी द बेस्ट पीपल टू गाइड यू। इंटरनेट Absolutely. के ऊपर, कोरा के ऊपर, याहू आंसर्स के ऊपर कोई भी लिख देता है यार जाकर के, मतलब क्या अपनी जाता है। भड़ास निकालते हैं लोग, उसका नहीं हो तो वो जाके लिख देगा. एनोनिमस that. लिख के मालूम भी नहीं जो लिख रहा है वो कितना क्रेडिबल है, कितना सही बात है, सही बात है, ऑथेंटिक सोर्स है आपका। सही बात है, परफेक्ट है. थैंक यू सो वेरी मच सार्थक भाई, Absolutely, मजा आया आपसे बात बहुत करके. अच्छा लगा मुझे वेरी भी। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैंडिड आंसर्स. बट यार ये वीडियो ना नीडेड है पब्लिक के लिए, बहुत ज्यादा. बिल्कुल, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी कि लोगों को इससे फायदा हो, कुछ Definitely. लोगों को इनसाइट्स मिले, एंड Absolutely. मतलब किसी का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कैट देने के लिए इससे, और कोई मेरे जैसी बोट में है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी कि मतलब इट हेल्प्स समबडी. Definitely. थैंक I यू am सो soon going to invite him at C2C and have to talk to you guys. So we're going to do that as well. But yes, Sarthak, thanks a lot for giving some time. Absolutely. And I wish you all the very best. Yeah. Thank Thanks. you. Pleasure is all mine. Thank And you. guys, do hit like and subscribe to the channel. Thank you. Thank you.